पुरानी दिल्ली की एक तंग और सीलन भरी गली में दीनानाथ की प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। इतिहास के शोधकर्ता रोहन को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था। उसकी दुकान के एक कोने में पुराना सा एक बक्सा पड़ा हुआ था। बक्से का ढक्कन थोड़ा खुला था और उसके अंदर रखा हुआ एक नक्शा आधा बाहर की ओर लटक रहा था। दीनानाथ जी, इस पुराने डिब्बे के अंदर जो नक्शा रखा है वह बहुत ही अजीब है। इसका कागज इतना पुराना होने के बावजूद यह लाल निशान ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे आज ही बनाया हो। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। इसकी कीमत क्या है? बेटा रोहन, तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, इसलिए तुम्हें एक नेक सलाह दे रहा हूं। उस नक्शे को वापस उसी डिब्बे में बंद कर दो और भूल जाओ कि तुमने उसे कभी देखा भी था। यह नक्शा दशकों से मेरी दुकान में पड़ा है, लेकिन आज तक जो भी इसे ले गया वह अपनी दिमागी शांति खो बैठा। आप कैसी बातें कर रहे हैं दीनानाथ जी? मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं इन पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों से नहीं डरता। यह नक्शा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है और यह लाल निशान किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है जिसे मैं खोजना चाहता हूं। तुम्हारा यह गुरूर तुम्हें किसी गहरी मुसीबत में डाल देगा। यह कोई आम नक्शा नहीं है। इसके साथ एक अजीब सी मनहूसियत जुड़ी है जो इंसान को बेचैन कर देती है। अगर तुम्हें अपनी जान से ज्यादा इस कागज के टुकड़े से प्यार है तो ले जाओ इसे। मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। रात के 2 बज चुके थे। रोहन उस नक्शे को लेकर अपने कमरे में बैठा था। नक्शा मेज पर फैला हुआ पड़ा था और रोहन गहरी नजर से उसे लगातार देखे जा रहा था, जैसे उस नक्शे में छिपे किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। यह कैसे मुमकिन है? जब मैंने दुकान पर इसे देखा था तो यह लाल निशान उत्तरी सीमा के पास था, लेकिन अब यह निशान खिसक कर देवगढ़ के काल भैरव जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच कैसे आ गया? और ये काली रेखाएं, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये सीधी थीं। अब ये मुड़कर एक भूल भुलैया जैसी कैसे बन गई? मुझे कल सुबह ही काल भैरव के जंगलों के लिए निकलना होगा। अगली सुबह का मौसम बेहद डरावना था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और सूरज की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। देवगढ़ के काल भैरव जंगल के प्रवेश द्वार पर सन्नाटा पसरा था। वहां रोहन की मुलाकात शमशेर से हुई, जो उस इलाके का सबसे पुराना गाइड था। शमशेर, मुझे पता चला है कि तुम इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। मुझे इस नक्शे में बने लाल निशान वाली जगह पर जाना है, जो जंगल के एकदम बीचों बीच है। मैं तुम्हें इस काम के लिए तुम्हारी तय कीमत से 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। साहब, आप मुझे दौलत का लालच दे रहे हैं, लेकिन आज जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी है। परिंदे भी इस जंगल के ऊपर से उड़ने से कतरा रहे हैं और ऐसे मनहूस दिन में किसी भी कीमत पर काल भैरव के अंदर कदम नहीं रखता। मेरी मानिए तो शहर वापस लौट जाइए। देखो शमशेर, मैं इतनी दूर से यहाँ खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आया हूं। अगर तुम नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। मुझे बस इतना बता दो कि इस लाल निशान तक पहुंचने का सीधा रास्ता कौन सा है। आप शहर वाले अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। इस जंगल में अकेले जाने का मतलब है अपनी मौत को खुद बुलावा देना। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसे ही मैं कहूंगा कि हमें वापस लौटना है, आप बिना कोई सवाल किए मेरे साथ वापस मुड़ेंगे। दोनों जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। घने पेड़ों और अंधेरे रास्तों के बीच वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, मानो किसी अनजानी मंजिल की ओर बढ़ रहे हों। ये कोई नक्शा नहीं है साहब, ये एक श्राप है जो हमें किसी भयानक जाल में फंसा रहा है। कागज पर बनी लकीरें अपने आप रास्ता कैसे बदल सकती हैं? इसे यहीं फेंक दीजिए और मेरे पीछे पीछे दौड़िए, इससे पहले कि हम हमेशा के लिए यहाँ भटक जाएं। शांत रहो शमशेर, यह सिर्फ हवा की वजह से पेड़ों के रगड़ने की आवाज है। हम वापस नहीं जा सकते शमशेर, क्योंकि पीछे का रास्ता अब है ही नहीं। यह नक्शा हमें जहां ले जाना चाहता है, हमें वहीं जाना होगा। बहुत देर तक चलते चलते आखिरकार रात हो जाती है और दोनों एक पुराने खंडहर के सामने पहुंच जाते हैं। वह जगह किसी गुफा के मुहाने जैसी दिखाई दे रही थी। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, जहां पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। ये तो भूले हुओं का खंडहर है।
हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो भी इस जगह को खोज लेता है वह कभी अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा वापस नहीं लौटता। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, यहाँ से लौट चलिए। इस जगह में कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और अनजाना खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? ये सब बस लोगों के बीच फैलाया गया डर है, ताकि कोई इस जगह के पास आने की हिम्मत ना करे। पुरानी कहानियां वो अक्सर लोगों को दूर रखने के लिए ही बनाई जाती हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि इस खंडहर के अंदर जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। शायद कोई पुराना खजाना, जिसे सदियों से किसी ने छुआ तक नहीं। रोहन आगे बढ़कर वहां पड़े कुछ पत्थरों को ध्यान से छू कर देखने लगता है, मानो वह उनमें किसी छिपे हुए सुराख या गुप्त रास्ते की तलाश कर रहा हो। वह एक एक पत्थर को टटोलता है, कभी हल्के से दबाता है तो कभी उन्हें खिसकाने की कोशिश करता है, जैसे उसे उम्मीद हो कि इन पत्थरों के बीच कहीं कोई राज छिपा हुआ होगा। साहब, इन पत्थरों को हाथ मत लगाइए। मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। हमारे गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि जिसने भी इस जगह पर एक बार कदम रखा वह फिर कभी गांव तक जिंदा वापस नहीं पहुंचा। मुझे लगता है हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं लगती। यहाँ हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और डर महसूस हो रहा है। कृपया साहब, मेरी बात मान लीजिए और यहाँ से लौट चलते हैं। अरे, अभी तो जरा रुको। हमने तो अभी अंदर जाकर खजाना हासिल करना है। इतनी दूर तक आकर अब वापस कैसे जा सकते हैं? चलो, मेरे साथ अंदर चलो। डरने की कोई बात नहीं है। अगर सच में यहाँ कोई खजाना छिपा है तो आज हम ही उसे ढूंढ निकालेंगे। कौन जाने, यही मौका हमारी किस्मत बदल दे। वे दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर दाखिल होते हैं और सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। गुफा के भीतर गहरा अंधेरा और ठंडी नमी फैली हुई थी। वे अंदर चलते चलते एक कब्र के पास पहुंच जाते हैं। वह कमरा बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। वहां एक अजीब सी गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे उस जगह ने सदियों से किसी की आहट न सुनी हो। चारों ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और उन पत्थरों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, मानो किसी प्राचीन भाषा या गुप्त चिन्हों से उस जगह का कोई राज छिपा कर रखा गया हो। रोहन उन निशानों को ध्यान से देखने लगा और उस कमरे का सन्नाटा और भी भारी महसूस होने लगा। देखो, इन पत्थरों पर बने ये निशान, मुझे लगता है ये कोई साधारण कब्र नहीं है। नक्शे में भी कुछ ऐसा ही चिन्ह बना हुआ था। शायद यही असली जगह है। हो सकता है इस कब्र के नीचे कोई गुप्त दरवाजा या रास्ता छिपा हो। अगर हम इसे समझ लें तो शायद हमें वह खजाना भी मिल जाए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। शायद आप सही कह रहे हैं साहब। हो सकता है हमारे गांव के लोगों ने बातें बढ़ा चढ़ाकर कही हों। ये निशान भी शायद किसी पुराने समय की लिखावट या चिन्ह हों। चलिए देखते हैं, शायद सच में यहाँ कोई राज छिपा हो। देखो, मैंने कहा था ना कि यह सब बस लोगों की बनाई हुई कहानियां में है। यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है, बस पुराने खंडहर का सन्नाटा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस कब्र के पीछे ही कोई रहस्य छिपा हुआ है। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। वे आगे बढ़ते बढ़ते एक और कमरे में पहुंच गए। वह कमरा गुफा के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग और ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सा संदूक रखा हुआ था, जिस पर धूल जमी हुई थी, जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें बनी हुई थीं, जो शायद वहां के किसी पुराने राजा या उसकी सेना की लग रही थीं। उन चित्रों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो यह जगह कभी किसी शाही रहस्य या खजाने को छिपाने के लिए बनाई गई हो। देखो, वो देखो, सामने रखा हुआ वह संदूक। मुझे पूरा यकीन है कि इसी में खजाना छिपा हुआ होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, शमशेर, हमें यहां जरूर कुछ बड़ा मिलने वाला है। लगता है हमारी किस्मत सच में आज खुलने वाली है। तभी अचानक उस कमरे में एक अदृश्य आवाज गूंज उठती है।
आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि पूरी गुफा में उसकी गूंज फैल गई। रुको, उस संदूक को हाथ भी मत लगाना। अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो यहीं इसी जगह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? छुपकर हमें डराने की कोशिश मत करो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। आखिर तुम हो कौन? बहुत साल पहले की बात है। उस समय यह जगह एक समृद्ध राज्य का हिस्सा हुआ करती थी। मैं उस राज्य का सेनापति था, राजा का सबसे भरोसेमंद योद्धा। मैंने कई युद्धों में राज्य की रक्षा की और अपनी बहादुरी से राजा का विश्वास जीता। एक दिन राजा को खबर मिली कि दुश्मन राज्यों की नजर हमारे खजाने पर है। वह खजाना बहुत कीमती था, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ। राजा ने मुझे आदेश दिया कि खजाने को किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया जाए। तब मैंने इस घने जंगल के अंदर, इन गुफाओं के बीच यह गुप्त स्थान बनवाया और खजाने से भरे संदूक यहां लाकर रख दिए। लेकिन खजाना छिपाने के बाद राजा के मन में लालच और शक पैदा हो गया। उसे लगा कि मुझे इस खजाने का रहस्य पता है और शायद मैं कभी इसे अपने लिए ले सकता हूं। इसी डर से उसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। एक दिन जब मैं खजाने की सुरक्षा देखने यहां आया तो राजा के सैनिकों ने मुझे घेर लिया और धोखे से मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैं इसी खजाने के पास गिर पड़ा। मरते समय मैंने कसम खाई कि जब तक यह खजाना यहां है, मेरी आत्मा भी इसकी रक्षा करेगी। तब से लेकर आज तक मैं इसी गुफा में हूं और किसी भी लालची इंसान को इस संदूक को छूने नहीं देता। आप सच में एक सच्चे और वफादार सैनिक थे। आज मुझे समझ में आ गया कि जो लोग यहां से कभी वापस नहीं गए, वे शायद लालच में अंधे होकर इस खजाने को लेने आए होंगे। इसी लालच की वजह से वे अपनी जान भी गंवा बैठे। आपके साथ जो विश्वासघात हुआ, उसे सुनकर हमें सच में बहुत दुख हुआ है। सेनापति ने उनकी बात सुनकर कहा कि अब उसे विश्वास हो गया है कि खजाना गलत हाथों में नहीं जाएगा। उसने उन्हें खजाना ले जाने की अनुमति दी, लेकिन 3 नियम मानने की शर्त रखी। दोनों ने उसकी बात मान ली। इतना कहते ही उसकी गूंजती हुई आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। मैं कसम खाता हूं कि इस खजाने का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करूंगा और गरीबों की मदद करूंगा। आपके बताए हुए तीनों नियम मैं हमेशा याद रखूंगा और जीवन भर उनका पालन करूंगा।